क्या आपने कभी सोचा है कि लंका का अधिपति रावण, जिसे दशानंद कहा जाता है, उसका असली नाम रावण कैसे पड़ा? क्या यह नाम उसने खुद चुना या उसे किसी और ने दिया, और वह भी स्वयं भगवान महादेव ने अपने क्रोध से? दोस्तों, हिंदू पुराणों में रावण को लेकर खलनायक नहीं माना गया, बल्कि वह एक अद्वितीय विद्वान, शक्तिशाली तपस्वी और शिव का अनन्य भक्त भी था। लेकिन यही भक्त एक दिन महादेव को ही अपना शत्रु मान बैठा, और इसी टकराव ने उसे वो नाम दिया जिससे आज पूरी दुनिया उसे जानती है। रावण कहानी शुरू होती है उस समय से जब रावण अपनी अपार शक्ति और साम्राज्य के नशे में देवताओं से भी ऊपर उठना चाहता था। वह सोचने लगा कि कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, यहां तक कि स्वयं भगवान शिव ही नहीं। रावण ने सोचा, अगर मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनना है तो महादेव को अपने अधीन करना ही होगा। इसी अहंकार में वह कैलाश पर्वत पहुंचा और उसने अपने बल से पूरा पर्वत उठाने की ठानी। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, देवताओं में हाहाकार मच गया। सब भागे महादेव के पास। प्रभु, रावण कैलाश को उठाकर ले जाना चाहता है। शिव मुस्कुराए और बोले, भक्त रे मेरा पर सीमा लांघ चुका है। फिर उन्होंने अपने पांव का अंगूठा हल्का सा दबा दिया और पूरा कैलाश पर्वत रावण के हाथों पर इतनी भारी शक्ति से दबा कि उसके हाथ कुचल गए। रावण की करती आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। वह पीड़ा से चिल्लाया, रोया और फिर उसी पीड़ा को भक्ति में बदल दिया। रावण ने वहीं बैठकर महादेव की स्तुति शुरू की। उसने शिव तांडव का अद्भुत गान किया। उसकी आवाज इतनी प्रखर थी कि देवी देवता भी स्तब्ध रह गए। रावण की करुणा, पुकार और शक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपने अहंकार को पीड़ा में बदलकर भक्ति का मार्ग चुना है। तुम्हारी यह रौद्र गर्जना मुझे इतनी प्रिय लगी कि आज से तुम्हें रावण कहा जाएगा, यानी वह जिसकी गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। दोस्तों, यही क्षण था जब दशानंद का नाम रावण पड़ा। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि जब इंसान का घमंड टूटता है, अभी असली भक्ति और असली शक्ति का उदय होता है। रावण भले ही इतिहास में असुर कहलाया, लेकिन उसकी भक्ति और विधता उसे आज भी अमर बनाए हुए है। और ये हमें सिखाती है कि चाहे शक्ति कितनी भी हो जाए, पर अंत में झुकना उसी के आगे पड़ता है जो सच्चा ईश्वर है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये रहस्यमय प्रसंग, रावण बनाव शिव का टकराव? क्या आप मानते हैं कि रावण सिर्फ खलनायक था या एक महान भक्त भी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर यात्रा जारी है। ये था दिव्य सनातन प्रवाह। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम।